जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे पर दया कीजिए, हमारे पर कृपा कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए माँ, और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण को देखते रहेंगे। धीरे धीरे आंखों बंद कर लेंगे और अपने हृदय में परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय को सच कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कर दीजिए। आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए माँ। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे पर दया कीजिए, हमारे पर कृपा कीजिए। दोनों हाथ सामने।
कुछ भी नहीं सोचेंगे। हमारे अंदर समस्त चिंता, समस्त बाधा देवी माँ के श्री चरण पे अर्पित करेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, ये चिंता, ये बाधा, ये हमारा नहीं है। कृपा करके आपके श्री चरण पे समर्पित कीजिए। दोनों हाथ धरती पर रखेंगे। परम विष्णु माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। प्रभु गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ धरती पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम्
एवं ध्यान्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहस्पतये नमो गणपतये नमो पवनपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति आंख बंद किया हुआ, दोनों हाथ सामने, तीनों मूलाधार को देखेंगे। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट नाभि, राइट मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी आपकी लक्ष्मी नारायण स्वरूप को हम नमन करते हैं। कृपा करके हमारे नाभि चक्र पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमें शांति तथा समाधान प्रदान कीजिए। लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय को देखेंगे। लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय। तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे शास्त्रार पर आइए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का आशीर्वाद ग्रहण करते रहेंगे। शास्त्रार पर दोनों हाथों पे परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकूं। देवी माँ की अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर। एक तरफ से आपके गत विचार हैं जिससे आप कंडीशनड हैं या आपका पास्ट है, और एक तरफ से आपके फ्यूचर के विचार हैं जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं कि कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा।
इन दोनों को बीचों बीच आप आ जाते हैं, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कोई भी विचार नहीं होता। आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं, लेकिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जैसे ही कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, वैसे आपके अंदर से ये शक्ति बहने लग जाती है। यानी पहली मर्तबा आपके अंदर से आत्मा की जो ये चैतन्य शक्ति है, वो आपके अंदर से इस तरह से बहने लगती है कि आपकी जो नर्व्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो चेतना शक्ति का स्रोत है, वही शक्तिमय होकर के आपको बताता है। अभी तक आपके लिए सिर्फ यह हाथ मात्र था, उसके बाद में आपके हाथ से ही वो शक्ति बह करके आपको बताती है। आप स्वयं ही उसके इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, आप ही उसको चलाने वाले हो जाते हैं और आप ही उसको जानने वाले हो जाते हैं। अभी तक मनुष्य की चेतना में, माने जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, या कहना चाहिए कि मज्जा तंतु की जो हमारी आज तक की उत्क्रांति हुई है, इवोल्यूशन हुई है, उसमें एक नई चीज आ जाती है, नया आयाम, नया डायमेंशन आता है, जिसके कारण हम ये महसूस करने लग जाते हैं, या हम फील करने लग जाते हैं कि हम एक खोखली चीज हैं और हमारे अंदर से कोई ट्रेमेंडस पावरफुल शक्ति जो कि प्रेममय है बहने लग जाती है। इसके लिए कोई आपको ब्रेन वॉश देने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई आपको समझाने की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ मेरी नातिन है, 2.5 साल की है, वो पैदा ही पा रहे हैं। चारों मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा पा रहे हैं। मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन वो है, और वो उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। अभी एक इंग्लैंड में एक सहयोगिनी आई थी, उसने उससे पूछा इतनी सी है 2.5 साल, मेरा क्या पकड़ा, तो उससे कह रहे लेफ्ट विशुद्धि और लेफ्ट नाभि और विशुद्धि तुम्हारी पकड़ी हुई है। वो हैरान हो गए, उसने कहा कि मैं ठीक करती हूँ तुम्हारी। जो बच्चे आजकल बहुत से संसार में आ रहे हैं, जो कि कोई विशेष तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, वो असल में पार बच्चे हैं। बहुत बड़े बड़े जीव संसार में आ जा रहे हैं, और उनको समझने के लिए जरूरी है कि आप भी पार हो जाइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये कहाँ की परकटी उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप कहेंगे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चे। और वो जो भी करते हैं वो सहयोग करते हैं, आपके पीठ पे चढ़ जाएंगे, आपकी विशुद्धि को मारेंगे, हमेशा बंदूक लेकर ठा 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 आपकी वीकनेसेस मारते रहेंगे। हम समझ नहीं पाते इस चीज को, क्योंकि हमारा ज्ञान तभी पूरा होता है जब हमारी अंदर की आंखें खुल जाती है। सो ये कुंडलिनी जब उठती है, तब सबको प्रकाशित करती हुई, सारे चक्रों को प्रकाशित करती हुई, हमारी चेतना को भी प्रकाशित करती हुई ब्रह्मरंध्र को छेद देती। आत्मा का स्थान हृदय में है, लेकिन उसकी सीट हृदय में होते हुए भी उसका स्थान सदाशिव का यहां पर है। जिस वक्त में वो जागरूक हो जाता है, तो जो चीज यहां हृदय में एक क्षेत्रज्ञ के नाम से है, वो वहां जागरूक हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, और जो चीज हमारे ब्रेन के अंदर है वही हमारे चेतना के अंदर में, इसलिए वो हमारे चेतना में आ जाती है। इसीलिए जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है, जो सुप्त चेतन है, वो चेतन हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया सहज है। सहज समाधि लागो, सहज ही होना चाहिए। अगर वो चीज सहज नहीं है तो वो जीवंत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण चीज है, समझ लीजिए आपका श्वास लेना है, इसके लिए अगर आपको किताबें पढ़नी पड़ती तो अभी तक न जाने आपका क्या हाल हो गया होता। जो भी महत्वपूर्ण संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सहज ही है, और इसीलिए आपके अंदर की ये जो प्रक्रिया है, जो इवोल्यूशन की आखिरी चीज है, वो भी सहज है, और आप ही के साथ पैदा हुई है, आप ही के अंदर बनी हुई है, और ये परमात्मा के ही हाथों से होने वाली है। आपके करने से कुछ नहीं होता। आपके करने से अगर एक बीज भी नहीं उग सकता है,
तो आपकी कुंडलिनी आपके करने से कैसे निकलेगी? जीवंत चीज तो आपने एक भी नहीं की आज तक। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तब ही आप जीवंत चीज करते हैं। तब आप दूसरों की कुंडलिनी भी उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, पर आप जिस जगह हाथ रख दें, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं इसके। एक दो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे कि हमारे राहुरी में, वहां पर एक बड़ा भारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत से साइंटिस्ट लोग पार हो गए। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिया गेहूं पर, चावलों पर, गाय भैंसों पर। तो कहने लगे कि एक इंडियन गाय को उन्होंने वाइब्रेशन का पानी दिया, वाइब्रेट किया। तो इतना आश्चर्य हुआ कि वो जो गाय, इंडियन गाय थी, वो एक ऑस्ट्रेलियन गाय की इतना दूध देने लगी और बड़ा ही उसका स्वाद बहुत अच्छा था। क्योंकि वैसे भी ऑस्ट्रेलियन गाय के दूध में उतना स्वाद नहीं होता जैसे अपनी इंडियन गाय के, वो तो बड़ा प्रेम से देती है। और शक्ल भी उनकी फर्क होती है। अगर आप इंग्लैंड की गाय देखें तो आप कहेंगे ये सफेद भैंस है। उसके गाय के जैसा मुंह नहीं, जैसे हिंदुस्तानी गाय का मुख में एक तरह का प्रेम होता है, उनके भैंस के जैसा मुंह होता है, क्योंकि उनको बिल्कुल मैकेनाइज कर दिया गया। गेहूं के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कुछ गेहूं वाइब्रेटेड वाटर से उगाए, तो बहुत ही बड़े बड़े मोती के जैसे गेहूं आए। उसके बोरे उन्होंने भर करके और गोडाउन में रख दिए। बहुत बड़ा गोडाउन था और उसमें और भी चीजें रखी थी, दुनिया भर की चीजें। उनको यह आश्चर्य हुआ कि जो चूहे थे वो सब हर एक तरह के बोरों को उन्होंने अपने दांत लगाए और बहुत से बोरों में से खाया। यहां तक कि वो जो पेन होता है, मतलब जो सीट के जो तेल को निकाल करके जो उसका बच जाता है, जिसे पेन कहते हैं, उसमें तक चूहों ने दांत लगाए। लेकिन ये जो बोरे रखे थे ऐसे किए, ऐसे रखे, उसको नहीं छुआ। वो उनको भी समझ में आया कि वाइब्रेटेड। फिर ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज असल है और कौन सी चीज नकल है। जैसे मूर्ति पूजा, अब अष्टविनायक है, हम कहते स्वयंभू है कि नहीं है, कैसे पता होगा? आप जाके वाइब्रेशन देख लीजिए, आपका पता हो जाएगा कि ये स्वयंभू है, उनके अंदर से वाइब्रेशन आती। और बाइबल में भी ये कहा है कि उस तरह की कोई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए जो बनाती है पृथ्वी, माने जो स्वयंभू है उसकी मूर्ति मनुष्य न बनाए, क्योंकि उसमें दोष आ जाते। लेकिन रियलाइजेशन के बाद आप किसी भी मूर्ति को जागृति दे सकते हैं। मतलब साधारण मूर्ति में एक कोएफिशिएंट आना चाहिए, एक उसका ढंग आना चाहिए, आप उसको जागृति दे सकते हैं। यानी इसको मैंने जागृति दी हुई है, आप देखें तो ये भी अब स्वयंभू के बराबर है, विष्णु जी की मूर्ति। यानी पत्थर को भी आप वाइब्रेशंस देके उसको स्वयंभू बना सकते हैं, लेकिन वैसा आप चाहें तो नहीं कर सकते। अब हर एक चीज का अर्थ निकलता है। वहां पर एक गांव है, उस गांव के पास में जमीन में एक ऐसा पत्थर निकल आया कि लोग कहने लगे कि इस पत्थर के वहां पर पानी की बंधारा हम लोग नहीं बांध पा रहे थे। कुछ समझ नहीं आता था, कितने भी लोग कोशिश करें तो वो गिर जाए, वो ढह जाए। तो उन्होंने वहां देखा कि कुछ जमीन में ऐसे अजीब से पत्थर निकल आए हैं और ये पत्थर पता नहीं इसमें से क्या शक्ति है कि वहां, अंग्रेज लोगों की बात है, इंग्लिश लोगों ने कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि इस जगह इतनी जगह छोड़ दो और बंधारे को इस तरह से लिया उन्होंने, जिससे कि स्ट्रेट बंधारा नहीं हो पाया, वो जगह छोड़ ही दी। इधर एक बंधारा कर दिया, इधर कर दिया, वो जगह छोड़ दी। जब मैं वहां गई उस गांव के पास तो उन्होंने बताया कि माता जी ये बताइए कि यहाँ क्या चीज है। मैंने कहा देखो तुम वाइब्रेशन लो यहां से। वो जो जगह है सहस्त्रार जैसी है, जैसे सहस्त्रार से वाइब्रेशन आते वैसे वहां से वाइब्रेशन आते। मैंने कहा इस वाइब्रेशन की ये तो स्वयंभू चीज है, इसके ऊपर में कोई चीज तुम बांधोगे तो बंधेगी कैसी, वो तो स्वयंभू है। स्वयंभू लिंग वगैरह भी इसी तरह से पता लगे कि कोई रियलाइज सोल्स जा रहे होंगे, उनको वाइब्रेशंस मिले, उनका लो भाई। मैं कश्मीर गई थी, कश्मीर में एक दिन
ऐसा हुआ कि कहीं जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि बहुत यहाँ वाइब्रेशंस है। तो मैंने ड्राइवर से कहा, भाई जरा ये बताओ कि यहाँ कोई मंदिर है क्या पुराना, या कोई चीज है यहाँ, मूर्ति उर्ति है? उसने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है माता जी। मैंने कहा अच्छा तुम पता तो करो। हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी रोकी तो कहले हाँ यहाँ एक वो है मुसलमानों का कुछ है। मैंने कहा क्या है मुसलमानों? मैंने कहा चलो तो सही देखे तो क्या चीज है। हम वहां पहुंचे तो हमने पूछा भाई ये क्या बना है यहाँ पर, इतनी बड़ी मस्जिद बना के रखी है क्या? ये कह रहे हजरत इकबाल है यहाँ पर, मोहम्मद साहब के सर का एक बाल वहां रखा हुआ। बोलते साहब मैं तो एकदम ध्यान में ही चली गई, यानी एक बाल के इतने वाइब्रेशंस थे वहां पर। अब मुझे तो मालूम भी नहीं था वहां उनका एक बाल रखा है, जिसको लेकर के ये गधे मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। ऐसे हम गधे हिंदू भी लड़ते हैं, पता तो कुछ भी नहीं है और बेवकूफ जैसे लड़ते ही रहते। अरे धर्म के नाम में लड़ाई करने का सवाल ही क्या उठता है? उस पर पीछे मैं काटमार हो गई। किसी से पूछो कि ये उनका बाल है कि नहीं है, बताओ क्या प्रूफ है? चाहे किसी और का बाल हो, इनके पास क्या प्रूफ है? कैसे कह सकते हैं कि यहाँ बाल है कि नहीं? दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन साहब है, वो पार आदमी थे। वो पार है तो सारी दुनिया के लिए पार है, वो किसी के बाप की सत्ता नहीं है। शिरडी के साईनाथ थे, मुसलमान थे तो क्या हुआ? पार थे, पार ही नहीं थे। दत्तात्रेय स्वयं साक्षात थे, उसको कैसे जानोगे तुम? जब तक तुम पारी नहीं हो, तुम्हारे आंखें नहीं है, तो तुम कैसे जानोगे हम मुसलमान और हम हिंदू? कहां से तुम हिंदू हुए? अभी तो तुम्हारी कुंडलिनी भी नहीं जागृत हुई। ये जनसंघ वाले जो हैं, इनसे जाके पूछो कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो हिंदुइज्म की? कुछ जानते ही नहीं हो हिंदुइज्म के बारे में, क्या चीज है। और तुम ये बना क्या रहे हो? राजकीय दल। धर्म के नाम के राजकीय दल कैसे बन सकते? धर्म धर्म होता है और सारे ही धर्म एक सूत्र पे है, एक ही तत्व पे है, कोई भी उनमें अंतर नहीं है। जैसा मैं कहती हूँ, जैसे एक पेड़ पर अनेक फूल होते हैं, एक ही शक्ति पे पैदा होते हैं, लेकिन ये दुष्ट लोग उन फूलों को तोड़ करके आपस में लड़ते हैं जब वो फूल मर जाते हैं और जब वो विद्रूप हो जाते हैं। जो जीवंत नहीं वो धर्म नहीं है, और जो मरा हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है। उसको धर्म के नाम से पुकारना भी बिल्कुल व्यर्थ है। हिंदू धर्म क्या है, इस्लाम क्या है, सब कुछ आप सहयोग में आने के बाद देखते हैं कि सब एक ही वृक्ष के बहुत ही सुंदर पुष्प हैं और सब के सब आपके अंदर बसे हैं। आप मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, आपके अंदर मोहम्मद साहब भी हैं, आपके अंदर में ईसा मसीह भी हैं और आपके अंदर कृष्ण भी है। इस सब चीज का पता सिर्फ जबानी नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। आपको मैं बता सकूंगी कि कृष्ण कौन थे, उनका क्या रिश्ता था क्राइस्ट के साथ। मोहम्मद साहब कौन थे, उनका क्या रिश्ता था। वो तो सब एक हैं और हम यहाँ लट्ठम लट्ठी चला रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए तो समझ में नहीं आता है कि इन पागलों को मैं क्या कहूं। ईसा मसीह ने कहा है, Those who are not against me are with me। अब इन पोप साहब से जाके पूछो कि ये कौन है। उनको तो अपनी पड़ी हुई है कि मेरे को अपने डायमंड्स लगाने के हैं। वो ईसा मसीह ने कितने कपड़े उनके पास में थे, ये अपने डायमंड के रोब पहन के। आपके शंकराचार्य भी आजकल सुनते हैं कि वो सोने का वो छत्र बना रहे, इतने से तो है, और इतना बड़ा छत्र जो धड़ से सर पे गिरेगा तो सब शंकराचार्य निकल आएगी। और वो जो शंकराचार्य आदि थे उनसे पूछो कि उनको अपने माँ की लाश जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी, और ये आज बना रहे। ये जैन मुनियों से जाके पूछो महावीर कहाँ और ये लोग कहाँ, बिल्कुल अपोजिट जक्स्टा पोजिशन में खड़े हुए। और हम उन्हीं के पैर पूछ पूछ के सोचते हैं कि हम परमात्मा को पालेंगे। वो तो सब सीधे नर्क के द्वार उतरने वाले, सीधे, और आप भी उसी के साथ चले जाइएगा। इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। धर्म को असलियत में पाना है। किसी भी धर्म की निंदा वही करता है जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जैसे ही आप धर्म के पूरे प्रकाश में आ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं
कि कितना सुंदर सामंजस्य और संतुलन और पूरी तरह से उसकी बैठक बनी। ये सब झगड़े खत्म होकर के मनुष्य एक विश्वव्यापी संसार में विचरण करने लग जाता है, जहां पर हर एक देश के, हर एक प्रांत के, हर एक धर्म और हर तरह के रेस के, काले गोरे, सबके अंदर एक ही परमात्मा की शक्ति विचरण करती हुई नजर आती। तभी कहा जाता है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ऊंच नीच इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं पाया जाता और सब उसकी छत्र छाया में आनंद से अपने जीवन को एक सुंदर सा, बहुत ही मनोहर सा, जो कि कभी भी विश्वास नहीं हो सकता, इस तरह का बहुत ही बढ़िया महल बनाता है। आशा है आप सभी लोग सहयोग में अनेक उपलब्धियां पाने के बाद दूसरों को भी इसका पूरा पूरा फायदा देंगे और इस चीज के लिए इसकी सराहना करेंगे, इसमें विश्वास रखेंगे, इसका आदर करेंगे कि ये सच्ची चीज है, इसमें कोई सर्कस नहीं है, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसमें कोई आपके सामने अजीजी नहीं है, कोई तमाशेबाजी नहीं है, सच्ची चीज, सच्चाई का वर्ण करें तो ये इतनी अत्यंत सुंदर चीज जो परमात्मा ने आपके लिए बनाई है, जो आपको पाने का है, जो आपका अधिकार है, वही हम आपको दे रहे हैं। आप ही की कुंजी हम आपको दे रहे हैं, आप ही की संपदा, आपकी ही सत्ता। सिर्फ समझा रहे हैं बेटे चाबी कैसे खोलने की है और फिर लो अपनी संपदा दे। जो असल है वही पाने का है और कुछ भी पाने का नहीं। जब वो पा लेता है आदमी तो उसके आनंद में उसको सारे ही आनंद ऐसे तुच्छ लगते हैं जैसे कोई अमृत को पाने के बाद गंदे नाले के पानी की ओर आदमी नहीं मुड़ता, अपने आप हो जाता है। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, सिगरेट मत पियो, फलाना मत पियो। पार होने के बाद आप ही छोड़ देंगे इसे। मैं कोई भी चीज की जबरदस्ती नहीं करती हूं, लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो जरा मुश्किल होती है, यहाँ कुंडलिनी रुक जाती, तो मेहनत करके हम उसको खोल भी सकते हैं। कल ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी मैं 15 साल से तंबाकू खाता था, कमाल है, और आपने मुझे 1 मिनट में पार कर दिया। मैं तो कहता हूं क्या संपदा मेरी थी कि आपकी इतनी मेहर नजर हो गई कि मैं 1 मिनट में पार हो गया। 15 साल से मैं तंबाकू खाता था, पर मैंने कहा उसके बाद थोड़े असर तो आए ना उसके, कहले हाँ उसके बाद थोड़े असर आए, लेकिन मैं साफ भी कर गया। तो सहज योग में और दूसरे योगों में इतना अंतर है कि पहले योगों में ऐसा होता था कि धीरे धीरे चीज को सफाई करो, हर चीज ठीक करो, हर चक्र ठीक करो, धीरे धीरे उसको रगड़वाओ, फिर से जन्म लो, फिर उसको रगड़वाओ, और उसके बाद वो जब ठीक ठाक हो जाए तो उसका दीप जला दो। अब हमको तो उतावली हो गई है, हमने कहा उल्टा शुरू करो। एक होता है कि मोटर की पूरी रिपेयरी करो, ठीक करो, फिर स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट नहीं होती तो फिर ठीक करो, फिर स्टार्ट नहीं होती। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर होशियार आदमी है तो आप पहले स्टार्ट तो कर दो और फिर उसी कुंडलिनी से आप अपने को ठीक कर सकते, ऊपर से नीचे तक आप उसी कुंडलिनी की शक्ति से अपने को आप ठीक भी कर सकते। तो पहले आपको जागरूक कर दो, आत्मा से परिचित करा दो, उसके बाद आप ही अपने को ठीक करते रहो। ये दूसरा तरीका है जिसे सहज योग का तरीका कहते हैं, क्योंकि आजकल जेट योग है आजकल, इसलिए कुंडलिनी भी उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन बार बार मैंने जैसे पहले भी कहा था, बार बार यही कहूं, हालांकि बहुत ही जल्दी घटना होती है और कुंडलिनी बहुत जल्दी ब्रह्मरंध्र को छेद देती, लेकिन आप पे अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है। आप शहर में रहने वाले लोग हैं, आपसे ग्रामीण लोग ज्यादा सुलझे हुए लोग हैं, आप लोग जरा से उलझेटेड लोग हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए कुंडलिनी फिर जाती है, उसको रिपेयर करती है, ठीक करती है, फिर से जाकर के ऊपर नीचे उतरती है, इसलिए थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है। और अगर आपने उसको टाइम दिया, उसको ठीक से समझ लिया और पूरे तरीके से कर लिया तो स्थिरता आ जाती, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज है और इसको सूक्ष्मता से ही ग्रहण करना पड़ता है। आज किसी को प्रश्न हो तो आप पूछें, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे।
पूछिए, थोड़ा सा प्रश्न पूछने जाए। हाँ, क्या आप तो तब से कुबल रहे हैं, क्या हो गया? आप तो पार हो गए ना, कल पार हुए थे कि नहीं? फिर क्या? हाँ, काय आहे का प्रश्न बिश्न? काल झाले ना पार तुम्ही? नाही झाले? व्हाला, काल नाही झाले तर काय झालं, त्याच्यात काय? आमच्याकडे असेही आहेत काही काही, नाही हो, परत येतात मग होतात, काय हरकत नाही. काय कोणतं चक्र सांगितलं तुम्हाला? कुठलंच नाही, सगळं ठीक आहे म्हणतात. काय तुमचा धंदा काय आहे? शिक्षक आहात का? म्हणूनच शिक्षण. कसलं शिक्षण घेताय? कॉलेजचं. कोणता विषय आहे? काय? मग सांगितलं ना सायन्सची दुर्गती. सायन्सवर फार विश्वास आहे का? थोडा कमी करा म्हणजे जमेल. हा, आता सगळे सायंटिस्ट जे आहेत, लंडनला मोठे मोठे सायंटिस्ट आता येतात तिकडे सहयोगासाठी. सायन्सवर बोलणार आहे मी, परवा बोलीन सायन्सवर सुद्धा, आपण याल तेव्हा. कोणता विषय सायन्समध्ये? हा, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री. आणखीन काय प्रश्न असले तर विचारा. त्यांची फिजिक्स केमिस्ट्री जरा नीट करते. हा, अशा ठेवा. हा, थोडं बोला, काय प्रश्न असले तर बोला ना. नवीन मंडळी आली आहेत, हा, तरुण मंडळी आहेत, प्रश्न विचारले पाहिजेत. काहीतरी असलं तर विचार. की निर्विचार झाले सगळे, काय डोक्यात येतच नाही प्रश्न. हा, बोला. काय? नाही, नको नको, पाणीच पाहिजे. हा, काय आहे का प्रश्न? विचारा ना. The next rag that we will present tonight is rag Abhogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. Shri Lakshmi, Shri Lakshmi, Shri Lakshmi, Shri
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इस ध्यान का स्थिति पर थोड़ी देर रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। मन मन में प्रार्थना करते रहेंगे, हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आज ने आपने जो ध्यान करा के परम चैतन्य अनुभव कराया, निर्विचारिता से दी, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।